चलिए देखिए, आज का जो हमने कल क्वेश्चन था हमारा, उसका पहले आंसर देता हूं। डॉक्टर बजपाल जी वीडियो को चालू कर लें, एन वक्त पर आप उसको, और आप लोग भी अच्छे ढंग से उसको समझने की कोशिश करें कि एक जनरल कैंडिडेट जिसको डायबिटीज नहीं है, एक ऐसा कैंडिडेट जो डायबिटिक है, दोनों के साथ इंसुलिन सीक्रेट होने में कहां फर्क रहता है, किस तरीके से इंसुलिन सीक्रेट होता है। एक्चुअल जो जिनको डायबिटीज होती है वो अनियमित खानपान, एक्सट्रीम खानपान, उल्टा सीधा खानपान की वजह से डायबिटीज फ्लक्चुएट होती है, इंक्रीज होती है। पहली बात यह है कि हम पहले भी बता चुके हैं कि डायबिटीज कोई एक दो दिन में होने वाली डिसीजेज नहीं है, ये एक लॉन्ग लास्टिंग डिसीजेज है जो काफी समय में होती है, वो आप सारे लोगों को मालूम है। तो जब हमारा उनका अनियमित खानपान हो जाता है तो इंसुलिन बनता है बॉडी में, लेकिन किस तरीके से बनता है, अनियमित खानपान होने की वजह से कि जो लोग डायबिटिक हैं वो लोग क्या करते हैं कि पहले उनके ब्लड में ग्लूकोज पहुंच जाता है, समझिए, पहले वो खाना खा लेते हैं, जब उनके अंदर ब्लड के अंदर ग्लूकोज पहुंच जाता है उसके बाद ब्रेन को सिग्नल मिलता है, फिर ब्रेन के सिग्नल से पैंक्रियाज के अंदर जो बीटा सेल्स हैं उनको सिग्नल मिलता है कि इंसुलिन जनरेट करना है, बदमाश आ गया है, पुलिस भेजनी है। ओके, बदमाश पहले पहुंच गया है, पुलिस बाद में जा रही है, तब तक बदमाश काम कर देता है अपना। ओके, इंसुलिन बाद में सीक्रेट होता है, ग्लूकोज पहले ब्लड में पहुंच जाता है। यह प्रोसेस रहता है डायबिटिक पर्सन का, आप समझिए। हालांकि आज होली का पर्व है, आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने हमारे लिए इतना समय दिया, और इसलिए आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके साथ हूं कि जो लोग आज होली वाले दिन मेरे साथ हैं, कुछ लोग गुजिया में मस्त हैं, जो गुजिया में मस्त हैं उनका जा रहा है। ओके, जो लोग मेरे साथ हैं उनको ये चीज की जानकारी होना जरूरी है कि फिर मैं बता रहा हूं दोबारा कि जो डायबिटिक लोग हैं जब वो खाना खा लेते हैं उनका ब्लड के अंदर ग्लूकोज ब्लड में पहुंच जाता है, उसके काफी समय के बाद ब्रेन पैंक्रियाज को सिग्नल देता है, बीटा सेल्स इंसुलिन सीक्रेट करती है और बाद में सीक्रेट करती है, जिससे कि हमारा ब्लड जो रहता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज हमेशा बढ़ा हुआ फ्लो में आता है। यह किसके साथ होता है, जो लोग डायबिटिक हैं। अब एक आइडियल पर्सन की बात कर रहा हूं, आइडियल कौन है आज के समय में, या जिसको डायबिटीज नहीं है वो कौन है? वो हमारे हरवीर सर हैं, पांडे जी हैं, उनकी तरह एक्टिव लोग हैं जो कि क्या करते हैं, खाने पर फोकस रखते हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। होता क्या है कि जब हम कोई भी चीज खाते हैं, पहली बात को समझिएगा, डायबिटीज किन लोगों को होती है, शुरुआत कहां से होती है, जो लोग सीधे ग्रेन से खाना शुरू करते हैं उनको डायबिटीज होती है, हमेशा ध्यान रखिए। जो सीधा गेहूं से खाना शुरू करते हैं डायबिटीज उनको होती है, ये नोट कर लो। जो लोग सैलड से खाना शुरू करते हैं उनको कभी डायबिटीज नहीं होती, जो लोग दाल से खाना शुरू करते हैं उनको कभी डायबिटीज नहीं होती। क्यों? कि जब सैलड पहले बॉडी में पहुंचता है, और पहले दूसरी बात हम करते हैं कि होता क्या है कि जो आइडियल लोग हैं जिनको डायबिटीज नहीं है उनके साथ क्या होता है, पहले इंसुलिन सीक्रेट होता है, सबसे पहले ही खाने का मूड हुआ, खाने सामने आया, खाना खाने से पहले ही ब्रेन ने सिग्नल पैंक्रियाज को दे दिया, बदमाश आ रहा है, बदमाश आ रहा है, तो पुलिस की गाड़ी पहले से खड़ी है, खाना जाने से पहले ही पैंक्रियाज सेल्स एक्टिव है, बीटा सेल्स, और वहां इंसुलिन सीक्रेट हो गया, ब्लड में पहुंच चुका है। खाना ग्लूकोज बाद में जा रहा है, इंसुलिन पहले से मौजूद है वहां, तो ग्लूकोज रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा वहां। अब है क्या कि जो लोग समझदार हैं वो कभी गेंद से शुरुआत नहीं करते, वो सलाद से शुरुआत करते हैं। जैसे ही बॉडी के अंदर सैलड गई, या जैसे ही जो लोग चाय नहीं पीते हैं दाल गई, वैसे ही सिग्नल तुरंत मिला, भाई हाँ खाना आ रहा है, खाना आ रहा है, इसका मतलब पीछे ग्लूकोज भी आ रहा है, और ग्लूकोज आ रहा है तो उसको तोड़ना पड़ेगा, और इसलिए तो तुरंत इंसुलिन को तुरंत खबर कर दी गई, आप आइए संभालिए भाई इसको, ये आ रहा है।
इसलिए इन दोनों में ये अंतर होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, जो डायबिटिक लोग हैं उनके अंदर पहले ग्लूकोज ब्लड में पहुंचता है, इंसुलिन बाद में आता है। और जो लोग आदर्श में हैं, आइडियल हैं, उनके यहां क्या होता है, पहले इंसुलिन सीक्रेट होता है, बाद में ग्लूकोज ब्लड में आता है। इतना ही दोनों में फर्क रहता है, पहली बात। दूसरी चीज, अब हम बात करेंगे उन चीजों की कि हमको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। मेरी आवाज आ रही है ब्रजपाल जी आपको? वॉइस क्लियर है ना? ओके। करना क्या है, सुबह सबसे पहले हमको मील लेना रहता है, वो डायबिटिक लोग जो भी हैं उनको कौन सा लेना रहता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, रेसे एवं जल, वाटर जिसमें रहता है वो। अच्छा, ये इस चीज पर डिस्कस का विषय नहीं है कि हमको कितना पानी पीना चाहिए, आप सारे लोग जानते हैं, क्योंकि इस टॉपिक को ऑलरेडी बहुत ओवर करा चुका हूं मैं। दूसरी चीज ये रहती है कि ये जो चीजें हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, वसा है, ये क्या करता है कि हमारे बॉडी में बैलेंस को नियंत्रित रखता है। अब खाना क्या क्या चाहिए, जैसे क्या क्या खा सकते हैं, देखिए, कम मीठे फल, मतलब मीठा हम अवॉइड करने के लिए कहते हैं। अवॉइड करने का मतलब व्हाइट शुगर अवॉइड करने के लिए कहते हैं। यहां दो चीजें आती हैं, अभी मैं एक आपसे फिर क्वेश्चन करूंगा और उसका आंसर भी दे देता हूं, क्योंकि आज का दिन आप लोग हैं हमारे साथ, तो मैं 9:30 बजे तक के सेशन में आपको बहुत कुछ बताऊंगा। व्हाइट शुगर कहां से बनती है? गन्ने से बनती है, चुकंदर से बनती है, लेकिन सबसे ज्यादा अपने यहां गन्ने से आती है। अब क्वेश्चन यहां ये क्रिएट होता है कि यह डॉक्टर भी नहीं बता पाते हैं ये, या बताते नहीं है, या जानते नहीं है, पता नहीं क्या चैलेंज है, लेकिन मैं जानता हूं तो बता रहा हूं कि यदि व्हाइट शुगर खाने से हमको डायबिटीज होती है, या व्हाइट शुगर डायबिटीज को बढ़ाती है, तो क्या गन्ने का रस भी डायबिटीज को बढ़ाता है? जी हां, बढ़ाता है। किस कंडीशन में बढ़ाता है? नेचुरल चीज जो प्रकृति ने बना के भेजी है, वो कैसे भेजी है कि गन्ना खाइए आप, डायबिटीज नहीं बढ़ेगी। गन्ने का जूस पिएंगे, डायबिटीज बढ़ेगी। क्यों? आप कहेंगे दोनों एक ही चीज है। जी नहीं, दोनों अलग हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे ही आपने गन्ना खाया, गन्ना को जिसको खाते हैं उस पार्ट को कहते हैं, बाकी सारे लोग गांव से हैं, खोई। गन्ने का एक टुकड़ा होता है, तोड़ के खाते हैं, उसको कहते हैं खोई, है ना। जैसे ही हमने गन्ने को तोड़ा, हमारी आंखों ने देखा, नर्वस सिस्टम ने, न्यूरोट्रांसमीटर ने उसको ट्रांसमिट किया, तुरंत पैंक्रियाज को सिग्नल मिला, बदमाश आ रहा है, मतलब शुगर आ रही है, तो उन्होंने क्या किया, इंसुलिन बॉडी में पहुंच गया, और धीरे धीरे जब तक हमने गन्ना खाया, उस रस को इनटेक बॉडी में किया, तब तक उसी तरीके से इंसुलिन ने उसको तोड़ करके सेल्स को दे दिया, काम खत्म हो गया। शुगर नहीं बढ़ेगी। शुगर किस कंडीशन में बढ़ेगी? आपने गन्ने का जूस लिया, 1 मिनट के अंदर पूरा ग्लास पी लिया, मतलब इंसुलिन को समझने का मौका ही नहीं दिया कि उसको करना क्या है। तब तक तो वहां पुलिस वाले 2 थे और बदमाश 200 पहुंच गए। इसकी वजह से बोर्ड डिफ्लेक्ट करता है। गन्ने का जूस भी पिए तो आराम से, तसल्ली से 5 मिनट 10 मिनट में शुगर नहीं बढ़ेगी। अगर आप यही चीज रहती है फल खाने से, मैं आपको आप लोगों को बताता हूं, फल खाने और फल के जूस में भी इतना ही इसी तरीके का अंतर रहता है ना। तो क्योंकि रहता क्या है कि जो हमारी सिलेवरी ग्लैंड्स हैं, उनसे जो सिलेवा या गन्ने के जूस, गन्ने के रस में मिलकर जो बॉडी में जाता है, उसमें समय लगता है। आजकल एक्सट्रीम खानपान या अनियमित जीवन शैली क्यों है कि आदमी को, हम लोगों को, क्योंकि हम लोग भी आदमी हैं, ऐसा नहीं है कि सामने वाला ही गलत है, हम लोगों को अपने लिए, बात समझें, अपने खाने के लिए हम लोगों के पास वक्त ही नहीं है। हम खाना खाएंगे, उस पीरियड में भी टेलीविजन देखेंगे, उस पीरियड में भी मोबाइल पर बात करेंगे। हमको यही नहीं मालूम कि हम खाना कितने समय में खा रहे हैं, चबा रहे हैं, पी रहे हैं, खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमको नहीं मालूम। हमारे पास वक्त नहीं रहता खाने का।
इसलिए ये खराब जीवन शैली जो होती है वो तो बात ये थी, इसलिए ये अंतर है चीनी में, गन्ने के रस में और गन्ने में। हमेशा जब कभी भी इंप्लीमेंट करना है या कोई डायबिटीज वाला आदमी कर रहा है तो उसका वाइट शुगर तो बंद है, गन्ने का अगर वो जूस ले रहा है तो या तो टाइम टेकन करे, समय बढ़ा के, है ना, अदरवाइज गन्ना खा रहा है वहां तक चलेगा। पहली बात। अब हम बात कर रहे थे कम मीठे फल की कि कौन कौन से कम मीठे फल लेने चाहिए, जैसे मौसमी है, ओके, संतरा है, अमरूद है, सेब है, पपीता है, नाशपाती है, तरबूज है, अनार है, आलू बुखारा है। ओके, कम मीठे फल जैसे मौसमी, संतरा, अमरूद, सेब, पपीता, नाशपाती, तरबूज, अनार, आलू बुखारा। ठीक है। हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां कौन सी ले सकते हैं? पालक, मेथी, धनिया, बंद गोभी, बैंगन, फूल गोभी या मौसमी सब्जियों का इस्तेमाल अधिक से अधिक मात्रा में कर सकते हैं। ओके, पालक, मेथी, धनिया, बंद गोभी, बैंगन, फूल गोभी या मौसमी सब्जियों का इस्तेमाल अधिक से अधिक मात्रा में कर सकते हैं। दूसरी चीज, कच्ची सब्जियां, कच्ची सब्जियों को हम सलाद भी बोलते हैं, मतलब होती तो वेजिटेबल्स ही हैं, वो जो कच्ची खाते हैं हम उनको सलाद। अब हम यहाँ एक टॉपिक करेंगे, 2-1 दिन में बता देंगे कौन कौन सी सब्जियां ऐसे हैं, कौन कौन से ग्रेन्स ऐसे हैं हम जिनको पका के खाते हैं या जिनको कच्चा और पका के खाते हैं, दोनों में भी अंतर रहता है। तो सलाद जैसे कौन कौन सी हैं जिनको कच्ची खाते हैं डायबिटीज में? गाजर, मूली, खीरा, ककड़ी, प्याज और टमाटर। डायबिटीज के केस में चुकंदर अवॉइड करेंगे। ओके, डायबिटीज का केस है, हम उसमें चुकंदर को अवॉइड करेंगे। अगला, नींबू पानी, नारियल पानी, सत्तू। सत्तू सारे लोग जानते होंगे, सारे लोग गांव से बिलोंग करते हैं, जिसमें गांव में लोग सतुआ भी कहते हैं उनको। सत्तू जौ का होता है। आगे, गेहूं के आटे में बेसन मिलाकर या गेहूं के साथ चने एवं सोयाबीन को मिलाकर इस्तेमाल करेंगे बेटर रिजल्ट के लिए। ओके, दोबारा मैं बताता हूं, गेहूं के आटे में बेसन मिलाकर या गेहूं के साथ चने एवं सोयाबीन को पिसवाकर प्रयोग में लाएंगे। ओके, पानी के इंटेक का विशेष ध्यान रखेंगे, रोजाना 10 से 12 गिलास तक पानी पिएंगे। अधिक रेशे वाले खाने के पदार्थों का प्रयोग अधिक करेंगे। अधिक रेशे का मीन समझिए, अधिक रेशे किसमें होते हैं? साबुत अनाज, जैसे दलिया रहता है वो भी गेहूं से बनता है। अरे हो सकता है कि आप लोगों ने किसी ने इस्तेमाल किया हो, वरना मैंने तो किया है, साबुत गेहूं भी खाया है। अगर नहीं खाया है तो साफ करा के उसको खा के देखिए, उबलवा के। उसमें बहुत अच्छी मात्रा में बॉडी को बहुत सारे मिनरल्स प्रोवाइड रहते हैं, लेकिन कोई नहीं खाएगा। दलिया रहता है, दलिया उसका हाफ पीस ही रहता है। यही कारण है कि दलिया बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि चक्की से पिसने के बाद बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं कि साबुत अनाज में जो खत्म हो जाती हैं। साबुत अनाज ले सकते हैं, अंकुरित दालें ले सकते हैं, दालें 2 पीस में भी आती हैं, साबुत दालें भी आती हैं। मसूर की साबुत दाल बनवा के देखिए, साबुत मूंग खा के देखिए उबाल के। तो क्या क्या ले सकते हैं? अधिक रेशे वाले खाने के पदार्थ कौन कौन से ले सकते हैं? जैसे साबुत अनाज है, अंकुरित दालें हैं, भुने चने। भुने चने को क्या हम बोलते हैं? भुने चने। भुने चने वेट को रिड्यूस करने में भी बहुत मदद करता है। दूसरी चीज, विटामिन है बॉडी को, वो भी बहुत देता है। सलाद, इन चीजों को हम ले सकते हैं। अब हम यहां दूसरी बात करते हैं, क्या क्या न खाएं।
इस पर भी हम चर्चा करते हैं। अत्यधिक मीठे फल, कौन कौन से फलों को अवॉइड करना है? आम, मैंगोज, केला, चीकू, शरीफा, लीची, अंगूर, सहतूत, अनानास और खजूर। दोबारा रिपीट करते हैं। आम, केला, चीकू, शरीफा, लीची, अंगूर, सहतूत, अनानास और खजूर, ये फल अवॉइड रखने हैं। दूसरी चीज, सब्जियां कौन सी अवॉइड होंगी? जड़कंद वाली सब्जियां, जड़कंद वाली सब्जियां कौन सी? समझिए इसको भी। जो मिट्टी में अंदर रहती हैं, जैसे आलू, जड़कंद, आलू, अरबी, शकरकंद, सलजम, जिमीकंद, चुकंदर। दोबारा रिपीट करते हैं। आलू, अरबी, शकरकंद, सलजम, जिमीकंद, चुकंदर। अत्यधिक मीठे खाने पीने की चीजें जैसे चीनी, गुड़, शहद, लड्डू, हलवा, केक, चॉकलेट, जैम। दोबारा रिपीट करता हूं। अत्यधिक मीठे खाने की जो चीजें हैं, चीनी, गुड़, शहद, लड्डू, हलवा, केक, चॉकलेट, जैम। अगला हम बात करते हैं किसकी? कि जो तला भुना रहता है उसमें पूड़ी, पकोड़ा, पराठा, समोसा, नमकीन, बिस्किट। दोबारा रिपीट करते हैं। पूड़ी, पकोड़ा, पराठा, समोसा, नमकीन, बिस्किट। इसमें कचौड़ी और जोड़ लीजिएगा, वरना आप कहोगे कचौड़ी नहीं बताई। कचौड़ी अगर लेने का मन करता है तो उड़द की दाल की नहीं, मूंग की दाल की बनवा के आप ले सकते हैं, वो भी कभी कभार चीट मील के साथ। ओके। अगला, सूखे मेवे। सूखे मेवे में कौन कौन सी चीजें आपको उसमें अवॉइड करनी है? मूंगफली, ध्यान रखिएगा, डायबिटिक पर्सन को मूंगफली और बढ़ाती है डायबिटीज। खजूर, किशमिश, काजू, पिस्ता। मूंगफली, खजूर, किशमिश, काजू और पिस्ता। नेक्स्ट बहुत अच्छी चीज बता दिया है, मैं बता रहा हूं, जिसको बोलते हैं अपने यहां कोल्ड ड्रिंक्स। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स आप सारे लोग जानते ही हैं, कोको कोला, लिम्का, डिब्बा बंद जूस, जो भी रियल कंपनी के या जो भी किसी कंपनी के आते हैं, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, ना हमारा किसी कंपनी से कोई ताल्लुक है। मतलब बंद डिब्बा जूस जितने हैं उनको अवॉइड करना है, शराब अवॉइड करनी है, गन्ने का रस अवॉइड करना है। उसके पीछे कारण यही है कि हमने आपको बता दिया था, अगर पीना भी पड़े 10 मिनट में, 15 मिनट में 1 गिलास, अदरवाइज गन्ना खा सकते हैं, गन्ने का रस को अवॉइड करिएगा। ओके, क्योंकि ये क्वेश्चन क्रिएट होता है, इसलिए मैंने पूछा, क्योंकि हमसे एक सज्जन ने पूछा था, वो एक बायोलॉजी की लड़की थी 11th क्लास की, जब मैं सेशन करा रहा था ऑफिसर कैडरे एकेडमी का, तो उसने पूछा था, बिहार की लड़की थी, जगह सर उसने 2 क्वेश्चन पूछे थे, मैं दोनों को ब्रीफ कर दे रहा हूं यहाँ, वो भी आ गया है, बात बता दे रहा हूं। उसने पूछा था कि अगर चीनी से शुगर होती है तो सर हम गन्ना के जूस से शुगर, गन्ने का जूस क्यों डॉक्टर मना करते हैं, या गन्ना खाने के लिए मना क्यों नहीं करते, उसके पीछे क्या कारण है वो हमने आपको बता दिया। दूसरा क्वेश्चन उसने हमसे और किया था, ये कहा सर कि हम बोले बिहार के रहने वाले हैं, कानपुर में रहते हैं,
हमारे फादर को डायबिटीज है और डॉक्टर ने चावल बंद करा दिया है, तो बोले कि बिहार में, बोले यहां तो हम चावल अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि हम रोटी ले रहे हैं, बोले कि अब हम जब बिहार जाएंगे तो हमारे यहां प्राइमरी मील ही चावल है सर, वहां तो चावल ही चावल है, हम चावल कैसे छोड़ सकते हैं। तो हमने उनको बताया उसके पीछे कारण यह है कि जो चावल हम लेंगे माड़ को उतार के लेंगे, फिर आप रोज चावल ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते वो कुकर में ना बना हो। चावल का अगर मन है तो डायबिटिक पर्सन ले सकता है एक हफ्ते में 1-2 बार। किस कंडीशन में कि चावल के साथ रोटी नहीं हो, दूसरी चीज माड़ उस पर नहीं रहना चाहिए, कुकर में बना हुआ नहीं होना चाहिए, ऊपर पानी जो है वो निकल जाना चाहिए। ओके, दूसरी चीज आगे और क्या चीजें अवॉइड करनी है, मलाई वाला दूध, क्रीम, मक्खन, देसी घी, वनस्पति घी, अंडे का पीले वाला भाग और रेड मीट, लाल मांस, ये चीज अवॉइड करनी है। ओके, अब हम आपके साथ कुछ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं अभी, जिनका आप स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, मैं डाल रहा हूं आपको, ठीक है। अब मैं शेयर करता हूं, क्या स्क्रीन शेयर हो रही है, आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? सर दिख रही है, स्क्रीन शेयर हो गई। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डायबिटीज में कौन से फल खाएं, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। पहला, दूसरा, फिर आपके साथ दूसरी स्क्रीन अभी जा रही है। स्क्रीन आपके साथ पहुंची? जी सर। लीजिए, ये फैसिलिटी एक्सटर्नल हमने आपको आज से प्रोवाइड कर दी है। ये स्क्रीन आपके साथ और मिली होगी आपको, चीनी के विकल्प। जी सर। सारे लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिए? जी मैंने तो ले ली, बाकी जानकारी। ओके, अगर सारे लोगों ने ले लिए कोई बात नहीं। Recording stopped.